बहुपद के क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, समझा ना। देखो बहुपद के चर्चा भी होना चाहिए क्वेश्चन का, है कि नहीं। खाली थ्योरी पढ़ने से काम चलने वाला है नहीं ना, है कि खाली भात दाल खाबू तो काम चलता है। एक आध दिन मुर्गो हो के चाहिए, है कि ना। हाँ, मछलियों हो के चाहिए। समझो। तो हम बहुपद का पहचानने का तरीका बताए थे। 10वां वाला लोग सुन लीजिए, आप लोग का एगो हमेशा आएगा। ऐसे तो 9th पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज ना कल तो वो तो 10वां में जाएगा ना। तो कहता है भोज की बिरिया कोहरा नहीं रोपना चाहिए अभी। हाँ अभी, हाँ भोज हो से पहले कोहरा रोपेगा तो लोग खेबो करेगा, है कि नहीं। तो सुन लो, जब भी एक क्वेश्चन हमेशा छप्पल आएगा बहुपद का। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? छप्पल आएगा बहुपद का। अगर क्वेश्चन पूछे तो कैसे तुमको बनाना, बहुपद पहचानने का तरीका हम बताते हैं। अगर देखो न पहचानने का जैसे में, अब जो बहुपद नहीं है उसको हम छाट लेंगे तब बहुपद पता चल जाएगा ना कौन बहुपद है। नहीं छाट लेंगे तो हमें वाला तो होबे करेगा, है कि ना। अब क्वेश्चन में कहेगा कहते इनमें से बहुपद कौन नहीं है, तो हम एगो देख लेंगे जो है ओकरे हम आंसर मानेंगे, है कि नहीं। वही ना रे, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो अब कहेगा कहते तुम्हारा जिसमें हम तरीका बता देंगे जो रूट लगल रहेगा अब बट्टा में एक्स रहेगा, एक ही गो में ऑप्शन में एक ही गो कोई रहेगा वैसे ने। तो ऑप्शन हम लोग ना छाटना है और कथी करना है, ऑप्शन छटना है वहाँ पे। तो याद रखना ऐसे ही बनाना, हम जिस तरीका बताएंगे इससे। अब उतना उनमें दिमाग मत लगाना। खुद निम्नलिखित में कौन बहुपद है तो देखना सब में कोई ना कोई में, सब में जितना रहेगा ना, कोई में एक्स में बट्टा में लिख रहेगा 3 गो ऑप्शन में, न तो रूट में एक्स को दे ले रहेगा, यही रहेगा, समझा कि नहीं। हाँ तो याद रखना बहुपद नहीं होने के लिए, कथी बहुपद नहीं होने के लिए। तो बहुपद नहीं होने के लिए समझ लो, नहीं होने के लिए कथी होना चाहिए? बट्टा में एक्स होना चाहिए भैया, ऊपर कुछ भी रहे, या कुछ भी हो सकता है, बट्टा में एक्स रहना चाहिए और रूट में भैया एक्स, रूट में एक्स या बट्टा में एक्स। तो हम ये भी कह सकते हैं भैया ऊपर लिख देंगे भैया कुछ भी और नीचे में चर राशि। चर राशि समझ सकता है ना तो लोग, जिसका मान बदलता है, और रूट में चर राशि ऐसे, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं। देखिए मैं देखो मैट्रिक में बार बार पूछा गया यह प्रश्न है। देखो कराकत थी निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है, कौन नहीं है, नहीं है। जैसे मैं 4 गो ऑप्शन दे दिया, देखो हम 4 गो ऑप्शन देते हैं तुम लोग को। ये एक हो गया, ये दूसरा हम ऑप्शन दे दिए तुम्हारा, तीसरा ऑप्शन देखो, और चौथा ऑप्शन ये देख लो। नहीं है। चलो ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझो। इसको बस क्वेश्चन पूछा तो देख के आंसर बताओ, वो में लेके हुआ रगड़ा रगड़ी मत करो, समझा कि नहीं। हाँ तो पूछा कथी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो हम क्या बताए तरीका, देखो बहुपद नहीं होने का तरीका क्या है, रूट में कथी होना चाहिए, चर राशि और अचर राशि, सॉरी चर राशि को कथी रूट में रहना चाहिए, है कि नहीं, नहीं अच्छा नहीं रहना चाहिए, है ना। मतलब ये बार बार आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, जो तुम्हारा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। एक शॉर्ट तरीका कथी है, इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो याद रखना बहुपद नहीं होने का एक शर्त होता है कहते रूट में कोई भी अचर राशि होना चाहिए, या भैया बट्टा में कोई अचर राशि होना चाहिए, कहते बट्टा में अचर राशि होना चाहिए। एक्स और सॉरी एक्स यहाँ पर वाई और टी भी हो सकता है, समझा कि नहीं। तब बताओ तो इसमें कोई कहीं तुम्हारा बट्टा में और तुमको अति दिख रहा है, रूट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी 4 नंबर में देखो यही दिख रहा है कि नहीं, रूट में है। तो ये तुम्हारा कथी हो जाएगा, आंसर होगा। जब भी अचर राशि एक्स वाई जेड या टी या एस का मान रूट में या बट्टा में रहेगा वो तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। डायरेक्ट एक मारिएगा आपको 1 नंबर दे देगा, आपको हर साल ऐसा पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं है तो यह नहीं है, ऐतियो तो है। तो आप लोग का ये पहला क्वेश्चन, आपका पहला ये क्वेश्चन है, ये तुमको मिल जाएगा। दूसरा देखिए भैया, कह रहा सत्य को और असत्य को पहचानना है। ये कह रहा है 9 के पावर 3 प्लस 9x के पावर 3 माइनस कितना है 7।
सब देखो ई करा कति वास्तविक संख्या पर बहुपद ज्ञात करना। आपका यह चैप्टर कति का है, भारतीय भवन का चैप्टर है। और देखिए भारतीय भवन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, इसलिए बना लीजिएगा। तुम्हारा कहते हैं प्रश्नावली 2 के ए, पेज नंबर कितना है 53 है, कोई दिक्कत? तो इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। अब उसके बाद कर देखो दूसरा देखो, इसमें कह रहा थी 9 सॉरी इधर लिख दिया 9 के पावर 3 है, 9x के पावर 3 प्लस कती है √5x माइनस कितना ये कह रहा थी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है या नहीं, सही या गलती है। अब देखो अब कैसे भैया था, इस सब में x के यहाँ पर कति रख देगा, अपना मन से 1 रख देगा, कति रख देगा x के यहाँ पर 1। अगर हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो काम चलेगा भैया? अरे बहुत बढ़िया काम चलेगा, 0 रख दो। अब एक 0, अब यहाँ x के यहाँ पर 0 हो गया, इतना निपटा देगा। ये भी x के यहाँ पर कति होगा 0 हो जाएगा, ये भी तो निपटा देगा। 0 में तो बचा कितना -7। अब बता, हम बताए थे कि ना ये अचर अच्छा सॉरी ये परमेय संख्या की अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या रूट में रहता है और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो कति होगा अपरमेय से। रूट में रहे जोड़ा निकाल के बाहर नहीं निकले, जोड़ा में टूट के जोड़ा निकले और निकल के बाहर ना निकले तो कति होगा तुम्हारा अपर में। जोड़ा में नहीं निकलता, याद रखना रूट में जोड़ा से निकलता है, इसमें जोड़ा कहीं पूरने वाला है कर नहीं। तो ये अपर में संख्या वास्तविक संख्या किसे कहता है? अपर में संख्या, अपरमेय संख्या के संग्रह को कति कहता है? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? बस आंसर हो गया। दूसरा देखो सबसे अच्छा तरीका है, दूसरा कथी कर रहा है ऐसी बनाना है सब में x², हाँ x² का हाँ ठीक है 11x² माइनस 16x और प्लस कितना है 5। ये कर रहा है कहते पूर्णांक संख्या है कि नहीं, कहती है पूर्णांक संख्या। अब देखो इसमें 0 कहते इधर काम खत्म हो गया, एगो काम खत्म है 5 का पूर्णांक संख्या नहीं है, आराम से है। हम x से मान कते रख रहे हैं, यहाँ पे 0 रख रहे हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा, यहाँ 0 रखा है 0। हाँ तो वो लोग भी 0 रख के बनाना, हाँ ये तुरंत बन जाएगा। उसके बाद कर रहा है देखो नहीं यहाँ 0 नहीं रखना है, यहाँ कथी रख के बनाएगा 1 रख के बनाएगा। कहा भैया 1 कहा कि बट्टा है, इसीलिए हम 0 यहाँ पे नहीं डालेंगे, कहा कि बट्टा आ रहा है। देखो जैसे बट्टा आ रहा है ना समझ आना गति है भैया, ये परमेय संख्या है। कर पूछ रहा गति भैया पूर्णांक है कि नहीं, कहा कि अगर हम इस यहाँ पर डाल, हाँ अगर हम बाई चांस ऐसे डालते हैं, सबका पहले लॉसल ले लो, यूँ हम 0 डाल के देख सकते हैं। देखो सबका लॉसल ले लो, तो सबका लॉसल कितना आ गया 14 आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत? अब यहाँ अगर बाई चांस हम यहाँ 0 से गुना, यहाँ मान लो x के मान हम ऐसे मानते सब, यहाँ देखो 2 के पारा में 14 क्या मरते में 7 में 7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस भैया 7 के पारा में 14 क्या 2 मरते में, गुना करो 3 दूना 6 हो गया। फिर देखो 3 के पहाड़ा में 14 क्या मरते में, सॉरी 1 के पारा में 14 क्या मरता है 14 बार में, और 14 में 3 से गुना 14 थी या 42 हो गया। इस सबको 0 मान लो। अब x के मान 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं, अब प्लस 42 हो जाएगा बट्टा में कितना 14। अब 0 में से 42 बट्टा में 14 उस समय भी आया था कि नहीं, बताओ ये कितना अच्छा तरीका है 42 गधा। अब बताओ हाँ इसमें भी 0 रख के बनाएंगे। अब तू बहुत कहेगा भैया 0 रख के कारण नहीं बनाते, ले 0 रख के बना दिए। क्या बता ये पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या बट्टा में होता है, वो पूर्णांक संख्या कभी नहीं होता है, याद रखना। ये कथी संख्या हो सकता है, परमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत? तो ये गलती है, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत रे बता सके। चलो उसके बाद कहता है लास्ट क्वेश्चन x³ बट्टा में 3 प्लस 5, ये क्या परमेय संख्या होगा? होगा सही भैया। ये कैसे होगा भैया, एक मान 0 रख ले तो कितना होगा 0 बट्टा में 3, तो 0 बट्टा 3 मतलब कथी होता है 0 - 5, ये कथी है -5 का परमेय संख्या नहीं है, बट्टा में 1 मान लो हो गया परमेय संख्या। चलो अब कथी करा F नंबर करा निम्नलिखित है पूर्णांक है कि नहीं। तो देखो ये पूर्णांक कभी जिंदगी नहीं हो सकता, ये पूर्णांक कहियो कहे भैया ए में रूट में कितना है 7 है, जैसे ही रूट लग गया क्या पूर्णांक कहियो होगा, कितनों कुछ रख देगा नहीं। चलो अब कहेगा थे निम्नलिखित में से 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में x का गुणांक x² का गुणांक लिया, x² का गुणांक कैसे समझोगा 2 + x + x²। अब इसको x² का गुणांक ज्ञात करना था, x² कहाँ दिख रहा है, यही ना दिख रहा है, तो
अगर बउआ रे हम बताया करते कोई भी संख्या में हम एक से गुना करते हैं, क्या संख्या पर असर पड़ता है? नहीं। तो याद रखो, एक गुने एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है? इसी का गुणांक है कि नहीं? तो एक आंसर कितना हो जाएगा? एक। कोई दिक्कत? अब देखो ये देख रहा एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस कितना 5, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5। हाँ, ये बता तो इसका गुणांक होगा? नहीं भैया, क्या इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं करे तो गुणांक कहाँ से होगा? तो 0 लिख दो, आंसर है कि नहीं? एक्स स्क्वायर है ना कि एक्स के क्यों है तुम्हारा। उसके बाद कर रहा है, हाँ ये है। अब कर रहा है कथी? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1। बताता एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? यहाँ है कि नहीं? कर रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। गुणांक मतलब कैसा था? किससे गुना हो रहा है? बताता इसके साथ किसके साथ गुना हो रहा है? हाँ, पाई बटा 2 से इसके साथ कति हो रहा है? गुना हो रहा है। इसीलिए इसका गुणांक कति होगा? पाई बटा 2। जिसको समझ में नहीं आएगा बीच में ऑप्शन लगाएगा 6। इसका क्या गुणांक होगा? एक्स स्क्वायर गुणांक हो भी नहीं करेगा, 0 लिख देना, आंसर हो गया। चलो आगे करा थे एक्स क्यू का गुणांक ज्ञात करने के लिए। 4 नंबर में करा एक्स क्यू का गुणांक ज्ञात करने के लिए। तब बताओ तरे बुआ एक्स माइनस एक्स क्यू का गुणांक। तब बताओ तो इसके बगल में कुछ ना तो कति है? -1 होगा कि ना भैया? तो एक आंसर कति होगा? -1। समझ कि नहीं? अब इतना क्वेश्चन है, अपन बना लेना है। इसमें सब क्वेश्चन हम ही बना देंगे तो तू से कति 4 बनाएगा, घर जाकर 4 करेगा। तो 5 नंबर में करा मानक रूप में लिखना है। 5 नंबर में कथी करा तुम्हारा? मानक रूप में लिखे, मानक रूप में लिखे। अब देखो मानक रूप में लिखने के लिए कह रहा था, देखो पहले दे दिया है, एगो हम बताएंगे, सब तू लोग बना लेना। तुम्हारा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, अरे कथी है, हम अपना मन से मानक रूप में दे सकते हैं। ले वो पेज निकाल ले, उसको पेज निकालो, क्या नंबर बता रहा है? अरे भैंस के कहना, ये तुमको ऐसे ही दिया हुआ है, तुमको अपना सजाना है। हम थोड़ा मायना कर, चलो पहले हम कहते थे ई दे देगा, क्या कहते बउआ रे मानक रूप में सजाए, ऐसे दे देगा मानक रूप में सजाए। तब मानक रूप में सबसे पहले कथी लिखेंगे? बड़का। तो बड़का इसमें कौन दिख रहा है? हाँ, पावर देखेंगे, पावर बड़ा देखेंगे और कुछ नहीं, सबका पावर देखो, पावर बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़का पावर वो पहले लिखाएगा। सबसे बड़का पावर कौन? 10। 3x के पावर कितना? 10 प्लस ओकरा बाद देखो, हाँ 3x के पावर 9 प्लस ओकरा बाद 6, हाँ 4y के पावर 6 और बतावा, हाँ 3x के पावर 5 प्लस और बतावा पर 4 और बतावा क्यू, हाँ 3x के क्यू और बतावा 2x। बस आपका यही तुम्हारा कथी हो गया? मानक रूप। हाँ बस ऐसी सरिया देना है, बटा उटा में नहीं रहेगा, बटा में रहेगा तो बहुत वादे नहीं होगा। और बोल कथी कर रहा है? चलो रूट, तो रूट में कोई हमें रूट में ही रहेगा तो कोई दिक्कत हमारा उससे मतलब है, हमारा तो खाली पावर से मतलब है। चलो 5 नंबर बन जाएगा ना, ये मानक रूप में सजाना है। हाँ, उसके बाद कह रहा कहते बस याद अचर राशि को नहीं देखना है, खाली कथी के देखना है? पावर को। उसके बाद कह रहा है कहते निम्नलिखित से मानक रूप में नहीं है, उसे चर के घातों को आरोही क्रम में लिखा है। बस वही मानक रूप में सजाना है 6 नंबर। हाँ वो पहले बड़का देखो, उसके बाद छोटका, ओकरा से तंगा छोटका, फिर उसके तंगा छोटका, तंगा छोटका, उसके बाद बोल ना कथी बोलना है? हाँ ऐसी मानक रूप में जस्ट ऐसी लिखना है, खाली क्वेश्चन का तंगा घुमा दिया है। कल क्वेश्चन बतवा सेम से डिफरेंटली तो नहीं बनी, कल निम्नलिखित में मानक रूप में नहीं दिया गया है, उसको मानक रूप में सजा देना है। इसमें कह रहा डायरेक्ट मानक रूप में सजा देना है, गजब स्थिति है। निम्नलिखित बहुपद का घात लिखना है, निम्नलिखित बहुपद का घात लिखना है। चलो जेकर पावर ज़्यादा रहेगा ओकरे घात लिखेगा। एकदम सही बोला। चलो निम्नलिखित का कथी लिखना? घात। जेकर बड़का घात ओकरे राज, है कि नहीं? है ना, जेकरे पास पावर ओकरे पास राज, है कि नहीं? तो बता सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? तो इसका आंसर कते हो जाएगा?
सीधे 5 आंसर। करा निम्नलिखित का कथी ज्ञात करना है, बहुपदों के घात ज्ञात करना है। कथी करना है, घात ज्ञात करना। घात का इंग्लिश कहते होता है पावर। तो पावर कितना है कर, आंसर हो गया। हाँ बस सब। अब बताओ 2y प्लस 3 माइनस 5 के पावर कितना है 2। अब 5y के पावर 2 बताता है, कर आंसर कथी हो जाएगा 2। बस हो गया, कोई दिक्कत। अब 8 नंबर, रिक्त स्थानों को भरे बहुपदों का घात बताना है। बताता है x² प्लस वाई, एक का घात बताना था, कितना घात होगा बताओ। अरे एक का घात बताओ ना, दोनों का पावर सेम सेम है तो 2 होगा आंसर, एकदम बिल्कुल सही है। करा कथी, बहुपद x² x³ प्लस x। अब बता इसका बहुपद क्या, मतलब कह रहा है घात क्या होगा, इस सबका घात ही ज्ञात करना है। तो देखो एक का सॉल्व करो, पहले एकरा में गुना करेगा तो कथी हो जाएगा, x की पावर कथी हो जाएगा 5। हम बताए पावर सेम रहे और गुना में रहे तो कथी होता है, घात जुटता है। मतलब कहने का मतलब पावर कथी होता है, जुटता है। देखो x की पावर m, x की पावर n, तो x की पावर m प्लस n जब गुना में रहे, आधार सेम रहे तो पावर कथी कर दो, जोड़ दो, अब प्लस 2x²। तब बताते हैं घात कितना हो जाएगा 5। अरे एकरा से गुना ना होगा तो नहीं x² लिखाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो उसके आगे अब 9 नंबर, करा निम्नलिखित में से पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद ज्ञात करना। मारा कहने जाते हैं, पूछा था। हाँ, एक पद, द्विपद, त्रिपद ना बता दिए। एक पद इसमें एक पद हो, द्विपद इसमें 2 पद हो। तब अब रैखिक बहुपद, एक घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसका ऊपर वाला देखना। देखो पद में देखना ई, देखो हम बताते हैं ये क्या पद है, क्या घात बहुपद है, बस हो गया। घात के लिए ऊपर देखना है पावर, आज का पद के लिए नीचे, है कि नहीं। अब तू लोग बाराती में जाता है कि नहीं। हाँ तो बाराती में जाता है तो कहाँ नजर आता है, छज्जी पर। हाँ छज्जी पर, हाँ छत पर। हाँ छत पर अतिथि खा रहता है, उन्हें से ऐसे मुस्कुराता है तू इन्हें से मुस्कुराता है, ऐसे करता है बाबरी, ऐसे ऐसे लेकर सके देखना, ऐसे ऐसे करेगा, है कि नहीं, नहीं देखता है। हाँ चलो 9 तक आप, 10 तक आप लोग बना के लाइएगा। उसके हाँ 10 तक बना के लाइएगा। उसके बाद शुरू से 1 से लेके 10 तक आपको, उसके बाद हम ज़्यादा नहीं देते हैं। उसके बाद हाँ 11, 12, 13, 14 कल समेट देंगे। चलिए धन्यवाद बउआ।